हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती का फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि किस तरह आप घर पर ही आसानी से इस कुर्ती को बना सकते हैं। और ये अंगरखा स्टाइल में कोट कॉलर वाली कुर्ती है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और इसकी कन्नी वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है, ओपन वाली साइड को, और जहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करनी है। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने लेनी है 40 इंच, वो रेडी आएगी। और 3 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें जो वीडियो है उसमें 2.5 इंच नीचे फोल्ड भी किया हुआ है और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। और अब इन निशानों को सीधा कर लेना है। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ ताकि अगर आप बिगिनर भी है ना तो भी आप इसको आसानी से बना सकेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इसे पहली बार बना रहे हो। तो अब जो भी मार्किंग होगी इस लाइन के बाद ही होगी। इस वाले फैब्रिक को हमने बीच में नहीं लाना है, मार्किंग के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर जो है वो लेना है 8.5 इंचेस। 8 इंच रेडी आएगा और 1/2 इंच डाउन करने के बाद 7.5 इंचेस आर्म होल की मार्किंग करनी है। और यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेना है और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक बार देख लेना कि कहीं लाइन ऊपर नीचे तो नहीं है। और अगर आप आर्म होल से नीचे जाएंगे तो आप 8 इंच और 16 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ कहाँ पर है। और यहाँ पर इसकी जो चेस्ट है वो आएगी 9.75 इंचेस और वेस्ट आएगी 8.25 इंचेस और हिप भी आएगी 9.75 इंचेस। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये कुर्ती बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं है, ये लूज़ सी है। तो इसीलिए इसमें जैसे हम कमीज़ में कुछ लोग 2 इंच, कुछ लोग 2.5 इंच, कुछ लोग 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं ना बॉडी मेजरमेंट से, उससे भी हमने डबल में इसको लूजिंग देनी है जिससे कि ये थोड़ा लूज ही आए। और अगर आप चाहें तो ए लाइन में ऐसे ही इसको शेप दे सकते हैं। अगर नहीं तो जितना आपका हिप का मार्जिन है उतना ही आपने नीचे घेरे पर मार्किंग करनी है और उससे एक्स्ट्रा आप 5 से 6 इंच तक जा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा तिरछा शेप नहीं देना है। और इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है। हमने इतना तिरछा रखना है कि हमारा हिप का राउंड भी कवर हो जाए, हमें हिप से टाइट ना रहे। और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करनी है और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन का हाफ कर लेना है, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था वहाँ पर ही रख के हाफ करना है। और आर्म होल कर्व की मदद से इस तरह से इसको शेप दे देनी है और हमारी आर्म होल की मार्किंग भी इससे कंप्लीट हो जाएगी। अब जहाँ पर कुछ लोग जब ए लाइन पहनते हैं ना तो नीचे की तरफ कपड़ा लटकता है, उसके लिए आपने कमर पर इस तरह से इंची टेप को रखना है और नीचे की स्ट्रेट में जाकर लेंथ को देखना है। आपकी जितनी भी लेंथ आ रही होगी आपने इसी तरह से राउंड में उसको मार्किंग करते जाना है। मेरी 26.2 इंच आ रही थी तो मैंने वहाँ पर ऐसे मार्किंग करते जाना है और यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड में शेप दे देना है जिससे कि जो लटकने वाला हिस्सा है ना वो अपने आप ही उतर जाएगा। और अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। नेक की जो विड्थ है वो लेनी है 3 इंचेस और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो लेनी है 3.5 इंचेस। और यहाँ पर 1/2 इंच पर आप एक और मार्किंग कर लेना। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस वाली मार्किंग को करना, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर भी एक मार्किंग करनी है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ये जो ऊपर वाला मैंने निशान लगाया है ना 1/2 इंच कम करके, इससे आपको शेप देने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपकी शेप भी काफ़ी सफाई से आएगी। क्योंकि हमने इसको राउंड तो बनाना नहीं है, इसको कॉलर बनाना है ना, तो यह हल्का सा उठा हुआ शेप आएगा, ये प्रॉपर राउंड में नहीं जाएगा।
और जो बाकी का 5 इंचेस जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। लेंथ सेम ही रहेगी जितनी नेक की लेंथ थी। और अब चाहे आप तो इस तरह आर्म होल कर्व की शेपर की मदद से भी इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी दे सकते हैं। इस तरह से आप हाथ से भी अपने शेप दे सकते हैं, तो भी आपकी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहे तो स्केल को इस तरह से रखें या इस तरह से। देखा आपने दोनों साइड से जो शेप है वो सेम ही आ रही है। और अब यहाँ पर हमारी इतनी तो मार्किंग हो चुकी है। अब आपने आर्म होल की अपना चेक करना है कि आपका कहीं छोटा तो नहीं मार्किंग हुई है। तो ये देखिए, ये है 8.25 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और अब यहीं से ही हमने फिर से इसको नाप लेना है। तो मुझे चाहिए टोटल 16.5 इंचेस और ये आ रहा है 17 इंचेस। लेकिन जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हाफ इंचेस जो है वो सिलाई में भी जाएगा। तो ये 16.5 इंचेस जो है वो परफेक्टली निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हल्का सा तिरछे में डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब नेक की भी ऐसे कटिंग कर देनी है उसकी शेप के अकॉर्डिंग ही। और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है 5 इंचेस वाला। और अगर आप इतना ब्रॉड नहीं पहनना चाहते कॉलर को, तो अगर आपको इसको छोटा भी करना होगा ना, तो भी इसके बारे में आपको मैं इसी वीडियो में या फिर इसकी अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, या कोई और इसी टाइप की ड्रेस को बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने कमीज़ को जिस साइड से काटा था ना, आर्म होल की साइड से, यहाँ पर फैब्रिक जो है वो बच गया था। तो मैंने इसी तरह से कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रख लिया है ताकि फैब्रिक की कम वेस्टेज हो। और यहाँ पर हाफ इंच ऊपर करके मार्किंग कर ली है, क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा कट होगा। और अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत निकल कर आएगी ड्रेस। और अब फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ तक हमारी कमीज़ की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर गले के ऊपर भी छोटा सा टक लगा लिया है। और स्लीव्स के लिए कपड़ा थोड़ा सा कम बढ़ रहा था, तो इसलिए इसमें जॉइंट आएगा। लेकिन मैं जॉइंट दोनों साइड पर नहीं दूंगी, एक ही साइड पर आएगा, वो बाजू की बैक साइड पर ही आएगा। और इस तरह से मैंने स्लीव का पैटर्न कट किया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग ही स्लीव की कटिंग कर देनी है। और अगर आपको स्लीव की कटिंग करना नहीं आता तो ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप किसी भी साइज़ की कमीज़ को कटिंग कर सकते हैं। और इसकी कुर्ती की स्टिचिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।